क्या आपने वैम्पायर के बारे में सुना है? क्या वैम्पायर सच में होते हैं? जहां तक लोग बताते हैं, वैम्पायर इंसानों का खून पीते हैं। ये कहानी है दिल्ली शहर की, जहां एक शाम दीप्ति नाम की लड़की अपने कॉलेज से अपने घर की ओर जा रही थी। तभी अचानक एक वैन उसके पास आकर रुकती है। वैन का दरवाजा खुलता है। दीप्ति अंदर झांकती है कि तभी दिल्ली के पुलिस स्टेशन में रात के 12 बजे एक अधेड़ उम्र की महिला आती है। वो काफ़ी परेशान और डरी हुई लग रही थी। वो इंस्पेक्टर से कहती हैं, मेरी बेटी दीप्ति अभी तक कॉलेज से घर वापस नहीं आई। रात के 12 बज गए हैं, इतनी लेट तो वो कभी नहीं हुई। वो आगे कहती हैं, उसके फ़ोन की रिंग तो बज रही है पर उठा नहीं रही है। ये सब बातें इंस्पेक्टर रतन सिंह ध्यान से सुनते हैं और एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। वो तुरंत हवलदार पांडे को ऑर्डर देते हैं और दीप्ति के सेल फोन की लोकेशन ट्रेस करवाते हैं। तभी फोन का लास्ट लोकेशन शहर के बाहर दिखाता है। रात के 2 बजे थे। अंधेरा, पूरा शहर निगल चुका था। इंस्पेक्टर रतन सिंह और हवलदार पांडे सायरन बंद करके जीप लेकर निकल पड़े। वे दीप्ति के फोन की लोकेशन का पीछा कर रहे थे। रास्ता सुनसान था। चारों तरफ घना जंगल शुरू हो चुका था। जीप की हेडलाइट्स पेड़ों के बीच टकरा रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, लोकेशन और भी गहराई में जाती दिख रही थी। तभी हवलदार पांडे जोर से ब्रेक मारते हैं। दोनों को रास्ते के बीचों बीच एक लड़की लेटी हुई दिखती है। जैसे ही दोनों जीप से उतरकर लड़की के पास जाते हैं और उसका चेहरा देखते हैं तो पता चलता है कि ये तो दीप्ति है। वे देखते हैं कि दीप्ति की गर्दन पर किसी के दांतों के निशान जैसे 2 गहरे छेद थे और उनमें से खून निकल रहा था और किसी ने उसके नाखून भी खींच लिए थे। फिर इंस्पेक्टर रतन उसे उठाते हैं और तुरंत अस्पताल लेकर जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि दीप्ति के शरीर से काफी खून निकल गया है और उसकी पूरी गर्दन की नसों से खून चूसा गया है और दीप्ति के नाखूनों को बेरहमी से खींचा गया है। ये सुनकर इंस्पेक्टर हैरान हो जाते हैं। ऐसा केस रतन सिंह ने अपने करियर में पहली बार देखा था। जब तक इंस्पेक्टर रतन और हवलदार पांडे केस को समझने की कोशिश कर रहे थे, तभी रात के 11 बजे एक दंपत्ति पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वे घबराए हुए बताते हैं, उनका बेटा रोहन अभी तक स्कूल से घर नहीं लौटा। रोज वो शाम के 6 बजे आ जाता है, लेकिन आज उसका कोई पता नहीं है। तुरंत इंस्पेक्टर रतन समझ जाते हैं कि ये भी वही गैंग का काम लगता है। वे तुरंत पांडे के साथ जीप लेकर जंगल की ओर निकल जाते हैं। रात गहरी हो चुकी थी। सड़क सुनसान थी। सिर्फ जीप की हेडलाइट्स ही रास्ता दिखा रही थी। काफी देर तक वे ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर जीप चलाते रहे। धीरे धीरे जंगल और घना होता जा रहा था। आखिरकार वे उसी लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां दीप्ति बेहोश मिली थी। दोनों उतरकर आसपास छानबीन करने लगते हैं। झाड़ियों में हल्की सरसराहट होती है। तभी अचानक पुलिस स्टेशन से फोन कॉल आता है। रोहन के फोन की लोकेशन भी ट्रेस हो गई थी और वो भी उसी जगह के आसपास दिखा रही थी जहां दीप्ति मिली थी। फिर इंस्पेक्टर रतन और हवलदार पांडे उस स्थान की छानबीन करना शुरू करते हैं। तभी उन्हें एक चीख सुनाई देती है। दोनों उस दिशा में दौड़ने लगते हैं। आगे उन्हें जंगल के बीचों बीच एक पुराना घर दिखाई देता है। दोनों हैरान रह जाते हैं। जंगल के बीच एक घर? और अजीब बात यह कि घर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। दोनों को एक खिड़की दिखाई देती है। जैसे ही दोनों खिड़की से अंदर झांकते हैं तो अंदर का माहौल दिल दहला देने वाला था। अंदर एक आदमी कॉफिन में सो रहा था। उसने काला कोट पहना हुआ था। उसके आगे के दांत लंबे और नुकीले थे। जैसे ही दोनों पुलिस अधिकारियों की नजर बाजू में पड़ती है,
वे देखते हैं कि रोहन बाजू की टेबल पर बेहोश पड़ा है और उसके शरीर से खून निकल रहा है। अब दोनों अधिकारियों को समझ आ चुका था, ये किसी वैम्पायर का काम है। इंस्पेक्टर रतन सिंह तुरंत कंट्रोल रूम में कॉल करके बैकअप बुलाते हैं और रोहन को बचाने के लिए घर के अंदर घुस जाते हैं। अंदर उन्हें खोपड़ियां और काले जादू का सामान भी दिखाई देता है। दोनों धीरे धीरे रोहन के पास पहुंचते हैं। जैसे ही वे उसे उठाते हैं, तभी अचानक वैम्पायर जाग जाता है। जैसे ही दोनों अधिकारियों की आंखें खुलती हैं, वे खुद को अस्पताल में पाते हैं। उनकी टीम उन्हें बताती है कि रोहन और दोनों अधिकारी रास्ते पर बेहोश मिले थे और फिर सच्चाई सामने आती है। रोहन और दीप्ति अब इस दुनिया में नहीं रहे। दोनों की मौत खून की कमी के कारण हुई है। फिर इंस्पेक्टर रतन सिंह अपनी टीम को बताते हैं कि ये काम किसी काला जादू करने वाले वैम्पायर का है। उनकी आवाज में गुस्सा भी था और डर का हल्का सा एहसास भी। वे तुरंत अपनी पूरी टीम को लेकर फिर से उस पुराने घर की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल में पहुंचते ही माहौल फिर से डरावना लगने लगता है। टीम टॉर्च जलाकर हर कोने की तलाशी लेती है। दीवारों पर अजीब निशान बने थे और हवा में सड़ांत की गंध फैली थी। लेकिन घंटों खोजने के बाद भी न वहां कोई वैम्पायर मिला, न काले जादू का सामान। उसके बाद दिल्ली शहर में कभी भी ऐसा कोई केस नहीं आया। क्या आपको लगता है कि वैम्पायर सच में होते हैं? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।